हेलो। आप सभी को मैथ वॉरियर 37 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक लाभ हानि का टाइप 6 लेके आए हैं जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप 6 जो टॉपिक है जो टाइप 6 लेके आए हैं, सारे आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जो सभी एग्जाम में एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है हॉट ट्रिक के माध्यम से कि जब दो वस्तु क्रमशः P% लाभ तथा P% हानि पर बेचा जाए तो जब दो वस्तु क्रमशः P% लाभ हो और P% हानि हो पर बेचा जाता है, तब पहली कंडीशन याद करना है कि यदि विक्रयमूल्य सामान्य हो, विक्रयमूल्य मतलब बेचा गया, यदि विक्रयमूल्य सामान्य हो तो उसका हमेशा आप लोग का P²/100% हानि होगा। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। दूसरा में कि यदि क्रयमूल्य सामान्य हो, यदि बेचते समय क्रयमूल्य सामान्य हो तो हमेशा ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। जब P% लाभ और P% हानि होती है, तब अगर क्रयमूल्य सामान्य होता है तो ना तो उस पर लाभ होगा ना उस पर हानि होगी, है ना। चलो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक व्यक्ति दो में समान कीमत पर बेचता है। समान कीमत देखो, बेचता है, विक्रयमूल्य समान है ना। एक पर उसे 10% की लाभ होगा और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हम लोग इसको हॉट ट्रिक से बताएंगे। हॉट ट्रिक के माध्यम से जस्ट बताएं कि जिसपे विक्रयमूल्य समान हो जाएगा, जिसमें विक्रयमूल्य समान होगा तो P²/100% का फॉर्मूला लगा देंगे। P क्या मानेंगे? P जो है दोनों का राशि समान यहाँ पर रहेगा। R% अगर P% है तो P%, यहाँ पे 10% है तो यहाँ भी 10% है, तो P का मान कितना हो जाएगा? 10%। 10 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और यहाँ भी 100 हो जाएगा। 100 से 100 काटे क्या हुआ? 1% आ गया। अब 1% क्या हो? लाभ की हानि। अभी हम नोट्स में लिखाए हैं कि अगर वस्तु विक्रयमूल्य समान होती है तो हमेशा हानि % होगा, तो 1% हानि हो जाएगा। ये पॉइंटों का ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है सवाल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक 7400 रुपया में बेचा। यहाँ पे 2 टीवी सेट खरीदा है जिसमें से प्रत्येक में 7400 बेचा है। यदि एक 20% लाभ हुआ और दूसरे में 20% की हानि, तो पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ तथा हानि होगा? एक बातों को ध्यान रखना है इस सवाल में। इस सवाल में बात को क्या ध्यान रखना है कि जब भी तुमको यहाँ लाभ % या हानि % पूछे और उसका मान दिया रहे, तो मान से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मान से हमको कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि लाभ % पूछ रहा है और ये पता करना है कि बेच रहा है कि खरीद रहा है। तो यह बेच रहा है तो सामान्य है। जैसे 2 टीवी सेट में प्रत्येक 74, यानी एक का 74 तो दूसरा का भी 74 होगा, तो समान विक्रयमूल्य जब रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P²/100 लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमको मान से कोई मतलब नहीं है क्योंकि परसेंटेज चाहिए। तो 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 100 हो जाएगा और परसेंटेज हानि हो जाएगा, है ना। तो इसको कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर बच्चों लोगों को पता है 400, आई क्या हो जाएगा? 0 कट जाएगा। कितना होगा? 4% की हानि हो जाएंगे। 4% की हानि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है पढ़ते हैं कि राम ने 2 गाय प्रत्येक 3080 रुपया में बेची
एक गाय पर 12% की हानि तथा दूसरी पर उसे 12% की लाभ। एक लाभ तथा हानि है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन बेचा है, ध्यान रखना, बेचा है तो आर पी स्क्वायर बटा 100 लगेगा फॉर्मूला। लेकिन इस व्यापार में उसका कुछ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, है ना, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है, हॉट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, P बराबर पी स्क्वायर बट्टा 100 कर देंगे। यहाँ पे हमको मान से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें हानि परसेंट पूछा है। यही पर अगर कुछ हानि मान में पूछता, रुपया में पूछता, तब उसको हम कुछ काम करते हैं। ठीक है, जो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, बटा में 100 से भाग देना आप लोग आता है, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 1.44% क्या हो जाएगा, हानि। हमेशा हानि होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के कौन सा हो जाएगा, 1.44, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक 12,000 रुपया में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ पर तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में क्या मिला। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग है। इसमें क्या पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। ऑप्शन जब देखिएगा तो परसेंटेज नहीं पूछा, रुपया में पूछा है। तो रुपया में पूछा तो सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग, है ना, हॉट ट्रिक के माध्यम से ही बनाएंगे। पहले हम लोग इसको परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट इसको मतलब हानि हो रहा है ना। तो पी स्क्वायर बटा कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो पी के यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पे 100 2 जो कट जाएगा, 4% की हानि हुआ, है ना। ये जो हानि हुआ से विक्रयमूल हुआ, यही ना हानि हुआ, है ना। अब हम लोग आगे क्या चलेंगे, हम लोग निकालेंगे लेन देन में पूरे में। तो दोनों को विक्रयमूल कितना हो, विक्रयमूल कितना हो जाएगा, विक्रयमूल दोनों का विक्रयमूल कितना हो जाएगा, एक पॉइंट को ध्यान रखना फिर से कि एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 में है। अब पूरे लेन देन में कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, घोड़ा को और गाय को दोनों का हम लोग मूल्य जोड़ देंगे। तो 12,000 24,000 हो जाएगा, अरे 24,000 में वो बेचा है ना। तब जाके उसको कितना का हानि हुआ है, हानि हुआ है 4% की। तो 4% होगा, हम बताए थे कि जब यहाँ पे क्रयमूल रहता तो हम लोग 100 से तुलना करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, विक्रयमूल है। अगर प्रत्येक बेचा है तो विक्रयमूल ना हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4% की हानि है तो यहाँ हम लोग 96 से तुलना करेंगे, है ना, विक्रयमूल को तुलना विक्रयमूल से। उसके बाद निकालना क्या है, पूरे लेन देन में से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मतलब कितना परसेंट उसको मतलब मिलेगा। तो ये हानि हो जाएगा, तो 4 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। हानि कितना होगा वही पूछ रहा है इसमें, लेन देन में कितना हानि होगा, है ना। काट देंगे 4 से 24 बार में, 24 चौका 96, 24 से काटेंगे यहाँ पे एक बार में, यानी कितना हो जाएगा, 1,000 हानि हो जाएगा, है ना। हानि पूछ रहा है लेन देन में कितना हानि हो जाएगा, 1,000 हानि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टाइप 6 में इतने सवाल थे जो आप लोग कोई भी बुक के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। इस टाइप के जितने सारे सवाल रहेंगे आशा करते हैं कि आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, मैथ वॉरियर 37 को मारना, सर्च करके यूट्यूब पे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एक दो क्लास और लाभ हानि का लाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे SI और CI में, है ना, उसको भी 7-8 टाइप में पढ़ाएंगे, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग सेकेंडों में आंसर बनाएंगे। ठीक है, जय हिंद।